कथा हो रही है, आपसे मिलाते हैं। अभी इनके घर में आया हुआ हूँ मैं, और आज मैंने सोचा क्यों ना इस घर का ही मैं आज एक ब्लॉग बनाऊँ। पूजा का आया हूँ और इसीलिए आप सभी को इनको दिखा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और सुबह सुबह घूमने निकला हूँ। आज बारिश का मौसम है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम का होता है सूखी ठंड पड़ रही है अभी। अब की ठंड से लोग बहुत बेहाल है। और सुबह सुबह की प्रातः बेला पर आपका मेरा इस ब्लॉग में स्वागत हो, और उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। अभी सुबह सुबह घूमने निकला हूँ। प्रातः थोड़ी वंदना हो जाए भगवान की। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना बड़ा अच्छा होता है दोस्तों। कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा। भगवान राम सुबह सुबह उठ के पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे और फिर प्रभु का नाम लेते थे, और सुबह सुबह भगवान की वंदना हो जाए। अभी गेहूं की फसल हमारे यहाँ बड़ी अच्छी लग रही है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है दोस्तों। और आज के ब्लॉग में मैं अपने ही बारे में कुछ ऐसे ही दिखाऊंगा, आप जुड़े रहिए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना। सुबह सुबह मेरा मोती मेरे साथ है, ये मेरे साथ घूमता है और बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है सुबह सुबह दोस्तों। और आप जुड़े रहिए आज के ब्लॉग में। धन्यवाद। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ, हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं भुवन पांडे जी, और बड़ा भक्ति वाला परिवार है। भगवान की काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, और आज इनके यहाँ बच्चे का जन्मदिन है और भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। माघ जैसे पवित्र महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, आपसे मिलाते हैं। अभी इनके घर में आया हुआ हूँ मैं। जय पांडे जी, नमस्कार। और ये हमारे बड़े अच्छे जजमान हैं, हमारे पिताजी के टाइम से इनसे संपर्क है, घर जैसा संपर्क है। बड़े भाई साहब हैं हमारे, और आज इनके यहाँ आया हुआ हूँ। और इनके यहाँ भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। और ये हमारे जीवन जी हैं, बीएचएल में हैं। और बहुत बहुत बधाई हो बच्चे की जन्मदिन की। धन्यवाद। और आज ये बच्चे का जन्मदिन है, सभी हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद देना। और बड़ा अच्छा घर है ये, भगवान की काफ़ी पूजा पाठ ये लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और माघ के पवित्र महीने में आज इनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। और दोस्तों कथा क्या है, हमारे हर शुभ कार्य में भगवान की कथा होती है। देखिए कितना अच्छा मंदिर इन्होंने सजा रखा है, और मेरे घर जैसे जजमान हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज यहीं का एक ब्लॉग बना दूं, क्योंकि ऐसा है अपनों को जोड़ना मेरा सबसे पहला धर्म है। अपने घर, अपना परिवार, ये सब जितने भी घर हैं सब मेरे अपने घर हैं। बड़ा प्यार इन घरों से मुझे मिलता है। ये भगवान सत्यनारायण जी बना रखे हैं, और काफ़ी पूजा पाठ होगी, सत्यनारायण की कथा होगी दोस्तों। और सत्यनारायण की कथा, बच्चे का मार्कंडेय पूजन है। भाभी जी हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार है इनसे, इतना प्रेम हमें मिलता है इस घर से। और आज मैंने सोचा क्यों ना इस घर का ही मैं आज एक ब्लॉग बनाऊं पूजा का। और ये इनका नाती है, बहू है, और ये इनके सुपुत्र हैं। बीएचएल में क्या हो आप, क्या उसमें हो जीवन जी? वहाँ पर सहायक अभियंता। हाँ, सभी सहायक अभियंता हैं, और बड़ा घर जैसा इनसे संपर्क है। आज पूजा है तो मैं अपने ब्लॉग में। पांडे जी हैं, हमारे भुवन पांडे जी के छोटे भाई साहब हैं। ये भी हमारे बड़े अच्छे जजमान हैं और मित्र भी हैं। आज इन्हीं से मिलने में यहाँ आया हूँ, और इसीलिए आप सभी को इनको दिखा रहा हूँ। ये बच्चे सब आजकल फ़ोन के दीवाने हैं। हमारा बच्चा भी फ़ोन में लगा पड़ा है, फ़ोन की दुनिया देखे, बस सारे फ़ोन में लगा पड़ा है। घर वाले हल्दी लगा रहे हैं और ये फ़ोन में लगा पड़ा है। मस्त है घर है इनका, बड़ी अच्छी जगह पर है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है दोस्तों, और बड़ा अच्छा लगता है। कितने सुंदर फूल खिले हैं देखिए, बड़ा प्यारा फूल है ये।
बड़ा सुंदर लगता है। इसका एक गुलदस्ता बना दो, बड़ा अच्छा लगता है। और ये काफ़ी सब्जी इनके यहाँ हो रही है और आज यहाँ आया हूँ पूजन में, बड़ा अच्छा लगता है। पांडे जी है, इनके जनेऊ हो रखी है और जनेऊ की कथा हो रही है आज पांडे जी के यहाँ। ये जनेऊ संस्कार करके आ रखे हैं और हमारे जीवन पांडे जी के बच्चे का जन्मदिन है और बड़ा अच्छा दिव्य पूजन हो रहा है आज भगवान का। और पूजन के बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए अभी उपाध्याय जी आए हैं, हमारे कृष्णा उपाध्याय जी इनके जवाई जी हैं और ये भी आए, अभी इष्ट मित्र इनके यहाँ आ रहे हैं। सब हमारे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ धन्यवाद, फायदा मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों माघ का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है और माघ के महीने में पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। और आज इनके यहाँ सत्यनारायण की कथा, आप जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है हर कार्यक्रम करने के बाद, जैसे किसी ने गृह प्रवेश किया, शादी किया, विवाह किया, और इन सब में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। और सत्यनारायण की कथा जो है क्या है कि भगवान जो सत्य हैं, सत्यनारायण का मतलब भगवान जो सत्य हैं, संसार में केवल सत्य है तो नारायण है। तो ये इस चीज़ को, और नारायण की कृपा से ही घर में लक्ष्मी आती है। भगवान सत्य जो है वो सत्यनारायण है और सत्यनारायण की ही कथा जो होती है लोग अक्सर करते हैं। और भगवान सत्यनारायण की कथा में यही है, सर्वप्रथम सतानंद नाम के ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत दरिद्र होते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से आपको सत्यनारायण की कथा का एक वो सुनाता हूँ। सतानंद नाम के ब्राह्मण होते हैं और वो बड़े दरिद्र होते हैं और भिक्षा मांग के गुजर बसर करते हैं। उनको कहीं कोई भिक्षा नहीं देता है। तब उनके दुख को देखकर भगवान नारायण जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता तुम दुखी क्यों हो। तब सतानंद नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि हे भगवान मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मेरी दरिद्रता का अगर आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तो इस पर भगवान सत्यनारायण जी कहते हैं कि तुम मेरा सत्यनारायण का व्रत करो। और सतानंद नाम के ब्राह्मण जो है भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करते हैं और सत्यनारायण का व्रत करके उनकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। और उसी में फिर सूक्ष्म रूप से फिर दूसरा अध्याय जो आता है, सतानंद नाम के ब्राह्मण जो है अपने परिवार के सहित भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हैं। तो उसी समय एक लकड़हारा आता है, भूख प्यास से पीड़ित, वो लकड़ी के गट्टे को बाहर रखता है और उस ब्राह्मण के सोचता है ब्राह्मण देवता के घर में कुछ भी नहीं है। और वो ब्राह्मण के घर में जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पानी पी लूँ, तब जाता है और देखता है कि ब्राह्मण के घर में जो है, जिस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था उसके पास अपार धन दौलत है। और तो ब्राह्मण से हाथ जोड़ के कहता है, ब्राह्मण देवता आपके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आई। तब वो कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण जी के पूजन से ही मेरे पास ये। और उसके बाद जो सत्यनारायण में कथा आती है दोस्तों, एक साधु वैश्य की आती है। साधु वैश्य जो है, एक राजा नदी के किनारे भगवान का पूजन करता है। तब साधु वैश्य उनके पास जाते हैं, कहते हैं भगवान ये तुम क्या कर रहे हो। तब राजा कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ। तो साधु वैश्य जो धन का व्यापारी है वो उससे कहते हैं कि अगर मेरी भी कोई संतान नहीं, इस व्रत की विधि मुझे बताइए। तब राजा उनको विधि बताते हैं और घर आकर वो अपनी पत्नी से कहते हैं, मैंने एक व्रत देखा जो संतान को देने वाला है और उस संतान के व्रत को मुझे बताओ। तब राजा जो है, तब साधु वैश्य अपने घर आके अपनी पत्नी को बताते हैं राजा की कही हुई बातों को। और तब भगवान और संकल्प करते हैं दोनों कि हमारी अगर कोई संतान हो गई तो हम भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे। और इस पर उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। 9 माह की गर्भ होने पर 10वें मास में एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। और साधु वैश्य की पत्नी का नाम जो है लीलावती है और तब उस कन्या का नाम वो कलावती रखते हैं। कलावती चंद्र माँ की तरफ बढ़ने लगती है और उसके बाद उसका नामकरण संस्कार करता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है साधु वैश्य की कि आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करो। तब साधु वैश्य जो है भगवान का कहता है कि अपनी पत्नी से कि मेरे इसके नामकरण संस्कार में मेरा बहुत सा धन खर्च हो गया, क्यों ना मैं इसके विवाह के समय इस व्रत को करूं। और व्यापार के लिए चले जाता है। काफ़ी समय बाद जब आता है तो अपनी कन्या को सहेलियों के साथ खेलते हुए देखता है और विचार करता है कि मैं जो है भगवान अब मेरी कन्या विवाह की होगी। अपने दूतों से कहता है कि सुंदर युवक को खोज कर लाओ
तब एक युवक वैश्य युवक को लाते हैं, तब अपनी कन्या का विधि विधान से उस युवक के साथ वो विवाह करने लग जाता है। और विवाह में भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना वो भूल जाता है। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हें भविष्य में कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा। और ऐसे दुख करके भगवान सत्यनारायण जी उसको श्राप दे देते हैं। और फिर साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए चले जाते हैं। एक राजा के नगर में जाते हैं, चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करते हैं। और व्यापार करते करते भगवान उसको जब श्राप देते हैं तो राजा के खजाने से धन की चोरी हो जाती है। आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही भागते हैं। तब राजा जो कहते हैं, तब जो चोर जो होते हैं अपने धन को वो साधु वैश्य उनके दामाद के धन में छुपा कर भाग जाते हैं। और सिपाही जो है उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। कहते हैं महाराज ये दो चोर है जो हमारे धन को चुरा कर भाग रहे थे। तब राजा कहते हैं जाओ इन दोनों चोरों को कारागार में डाल दो। तो सत्यनारायण भगवान के व्रत न करने से उनकी ये दशा हुई। और उधर उसकी पत्नी और बेटी का भी बुरा हाल हुआ। उनका सारा धन चोर चुरा ले गए और माँ बेटी भूख प्यास से तड़पने लगी। तब जब एक बार कलावती कन्या भगवान के घर गई, भगवान की कलावती कन्या भीख मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर गई और वहाँ देखती है भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो भगवान के जो पूजा होती है भगवान का ही घर होता है। तो भगवान के पास गई तो काफ़ी रात बीत जाने पर जब आई तब उनकी माँ ने उनसे कहा बेटी तुम इतनी रात्रि पर कहाँ आ रहे हो, तुम्हारे मन में क्या है। तब लीलावती से कलावती कहती है कि माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजन हो रही थी। तब लीलावती अपनी बेटी से कहती है हमने भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना था, जाओ आज पूजा की सामग्री एकत्र करो, हम भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। तब दोनों माँ बेटी मिलकर भगवान का पूजन करती है और भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उधर चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में जो है उनको दर्शन देते हैं। राजा को कहते हैं जाओ तुम्हारे जो कारागार में जो दो चोर हैं वो चोर, जो तुम्हारे कारागार में दो चोर हैं वो चोर नहीं है, वो साधु वैश्य और उनके दामाद हैं। तब राजा और तुम उन दोनों को छोड़ देना, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। और सत्यनारायण भगवान जी के ऐसे कहने से राजा अपना स्वप्न जो है स्वजनों के बीच में कहते हैं। स्वजन कहते हैं महाराज स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की कई भी बातों का आचरण करना चाहिए। और इस पर राजा उनको छोड़ देते हैं, बहुत सा धन देते हैं। तब अपने नगर के करीब आते हैं। तब भगवान सत्यनारायण जी कहते हैं, तो भगवान कहते हैं इसके पति के कहने पर मैंने इसको छुड़ा तो दिया और इसके पत्नी के कहने पर थोड़ी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब दंडी स्वामी का भेष रख के उस साधु वैश्य के पास आते हैं। कहते साधु वैश्य तेरी नौका में क्या है। तब साधु वैश्य कहता है कुछ नहीं, लता पत्रा दी है। और ये सुनकर सत्यनारायण भगवान पुरुष हो जाते हैं। तथास्तु कहते हैं। उसकी नौका में धन की तरह लता पत्रा दी होता है। और जब वो देखता है मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तब उनके दामाद कहते हैं उसी दंडी स्वामी का श्राप है। तो दौड़े दौड़े दंडी स्वामी के चरणों में गिरते हैं और स्तुति करता है, दंडी स्वामी को मनाता है, कहता है भगवान मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसका धन उसको पुनः प्राप्त होता है। और फिर वो अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है और अपने नगर की ओर प्रस्थान करके अपने दूतों से कहता है जाओ हमारे घर में सूचना दे के आओ। तब दूत उनके घर जाते हैं और दूत उनके घर जाते हैं। उनकी पत्नी से कहते हैं कि वो साधु वैश्य बहुत सा धन लेकर नगर के करीब आ रहे हैं। तब दोनों माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही होती है। और तब लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहती है कि मैं अपनी पति के दर्शनों को जा रही हूँ, तुम भी आओ। तब कलावती भगवान का प्रसाद लेना भूल जाती है। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाव से जल में डुबो देते हैं। और डुबोने के बाद दोनों मूर्छित हो जाते हैं। साधु वैश्य भगवान की स्तुति करते हैं। तब आकाशवाणी होती है, साधु वैश्य तेरी कन्या ने मेरा पूजन किया, मेरे प्रसाद को नहीं लिया, तो मेरे प्रसाद को अगर ले लेगी अपने पति को पुनः प्राप्त करेगी। तब वो साधु की कन्या भगवान का प्रसाद लेती है और अपने पति को पुनः प्राप्त करती है। और यही भगवान सत्यनारायण की कथा। और आगे जो है एक राजा की कथा आती है। और जिस राजा ने भगवान का ध्वज नाम का एक राजा था जो प्रजा पालन में तत्पर था, तो उसने भी भगवान सत्यनारायण जी का अपमान किया। एक बार वो शिकार खेल के जंगल में आया, बड़ वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसी समय वहीं पर छोटे छोटे बच्चे भगवान सत्यनारायण जी की कथा कर रहे थे। राजा ने न तो भगवान को प्रणाम किया और ग्वाल वालों ने राजा के आगे प्रसाद रखा। राजा ने न उस प्रसाद को ग्रहण किया और इससे भगवान सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए। उसके 100 पुत्र राज्य नष्ट कर दिए। तब राजा ने सोचा मेरे 100 पुत्र राज्य नष्ट करने वाले कोई और नहीं भगवान सत्यनारायण जी हैं। तब वो राजा ने जो है ग्वाल वालों के साथ गया और भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया और पूजन करके अपना 100 पुत्र राज्य पुनः प्राप्ति की। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है।
और सूक्ष्म रूप से आप इतना स्मरण कर लें, भगवान सत्यनारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मेरा विचार है माघ के महीने में बैठे बैठे ही ये कथा आपको सुना दूँ। हमारे साथ उमेश पांडे जी बैठे हैं और इन्होंने कहा जरा कथा का सारांश सुना दो। हमने सुना दिया और आप भी देखते रहिए अब आगे का क्या। नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नर नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 ओम जय लक्ष्मी रमण से लोग आए हैं, ये हमारे बुल्ला कोठी जी है, दाजू है हमारे, यहाँ सब लोग आए आज कथा में और सभी से मुलाकात करके। दोस्तों अब कथा का प्रोग्राम हो गया, अब घर को निकलते हैं। आरती और आज सभी बड़ा अच्छा रहा, दिव्य राम माघ के महीने में। और ठीक हो रहे दाजू? बहुत बढ़िया था। बस जय हो आपकी।